रोटी रोटी रोटी, गरीब की पुकार, जुल्म की इंतहा, बिजली पेट्रोल गरीब की मौत है। जीना हराम का कर दिया इन्होंने। 30,000 रुपये बिल आया हुआ, अब 1200 दिहाड़ी में अब बिल जमा करवाएं या घर चलाएं। रोटी का इसलिए हार पहना हुआ कि हम रोटी के तरह के हैं। ये जमात इस्लामी का आज धरना है। मुल्क में कठपुतलियों की इंतहा हो गई है, जुल्म की इंतहा हो चुकी है, गरीब आदमी पिस रहा है और अब तो शायद 2 वक्त का खाना खाना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। ये लोग तुम्हारा इसी तरह खून चूसते रहेंगे और तुम्हारी हड्डियां तक नोच लेंगे, तो इसलिए जुल्म के खिलाफ हमें निकलना होगा। गरीब के मुंह से निवाला छीनकर इन लोगों की अयाशियों पे खर्च हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद रोशन अभी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे जमात इस्लामी की तरफ से धरना दिया जा रहा है और जिस तरह बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को परेशान कर रखा है, तो जाहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो रोटी जो है वो अपने गले के अंदर पहन के आ गए हैं, एक हार की सूरत में बना के, और प्ले कार्ड इन्होंने उठाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि रोटी रोटी रोटी, गरीब की पुकार, जुल्म की इंतहा, बिजली पेट्रोल गरीब की मौत है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, प्ले कार्ड उठाया हुआ है, जी जी। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सर हमें इंसाफ चाहिए क्योंकि ये महंगाई के दौर में ना कि हमें जो है ना कि जो रेट है ना वो पीछे आ जाए, हम इसलिए बाहर निकले हुए हैं। तो हमारा ना जीना हराम का कर दिया है इन्होंने। ऊपर देखें आप महंगाई कितनी चले गई है। हम मजदूर हैं, 1200 रुपये दिहाड़ी दे करें या बिल भरें, बिल भी इतना आया, 30,000 रुपये बिल आया हुआ। अब 1200 दिहाड़ी में अब बिल जमा करवाएं या घर चलाएं या फिर अपना। सर वो तो 3-4 दिन लग जाते हैं दिहाड़ी मिलते हुए, वो दिहाड़ी भी नहीं मिलते। आपको पता है जो दौर चल रहा है कि कैसा दौर चल रहा है। हम इसलिए बाहर निकले कि हमें इंसाफ दिए कि जो रेट है वो वापस पीछे आए। आप वैसे भी तो आ सकते थे धरने के अंदर, प्ले कार्ड उठा के लेके आ सकते थे। रोटी का हार क्यों पहना आपने? रोटी का इसलिए हार पहना हुआ कि हम रोटी के तरह के हैं कि ये जो हुकूमत जो सी नई हुकूमत आई है, जो ये निगरानी वज़ीर आज़म आए हैं, इनको चाहिए कि जो से हमें जो महंगाई के दौर है वो पीछे आए। जाहिर साहब, हकीकत ईमानी कुरानी बात बतानी है आपने। लास्ट टाइम मटन कब खाया था आपने? मटर कब खाया था? ईद के वाले दिन खाया था, उसके बाद नहीं खाया? उसके बाद नहीं खाया। क्या वजह क्या है? महंगाई के दौर में हम दाल खा लें तो बड़ी बात है। जो आपको पता है कि आए दिन महंगाई हो रही है, आए दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो बंदा कहाँ जाए? मुझे बताएं, मुझे क्या समझते हैं इस महंगाई का जिम्मेदार है कौन है? इसका महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत, हमें सिर्फ ये इंसाफ चाहिए। जो महंगाई जहाँ तक शुरू से चाहिए वो वापस पीछे आ जाए, बस इतना हमें चाहिए। 3 दिन इससे पहले कोयटा में सिराजुल हक साहब ने धरना दिया, आप आज उसी धरने में मौजूद हैं, सिराजुल हक साहब को सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या समझते हैं उनके 3 दिन कोयटा में धरना देने के बाद क्या महंगाई कंट्रोल हुई? बिल्कुल, आप देख लें कि डॉलर नीचे आते जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि सिराजुल हक जो है ना, ये इंसाफ है, ये इंसाफ हमें दिलाएगा। इससे पहले इमरान खान साहब बाहर आते हैं, उठाए जाते हैं, उन पे केसेस डाल दिए जाते हैं। क्या सिराजुल हक साहब के साथ भी इस तरह का मामला तो नहीं होगा? नहीं, इनके साथ नहीं होगा, हमें उम्मीद है। ये क्योंकि ये हक पे चलते हैं और सच्चे हैं, ये हम उनके साथ हैं। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान वापस, वो कहते हैं मैं खुद ही आके महंगाई को कंट्रोल कर लूँगा। सर शहबाज शरीफ जब थे तो शहबाज शरीफ ने क्या किया? मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ ने क्या किया? उनको तो सड़क के अलावा और चीज़ नहीं करते। अवाम किस हाल में, कभी पूछा उन्होंने आगे किया किस आवाम किस हाल में है? कभी पूछा? बस अपने महल उन्होंने तैयार कर लिया और जो से उनके वर्कर MP है जो से है वो उन्होंने अपना किया। सर अब सिर्फ है मौत है, इसके अलावा कोई नहीं है। गरीब की मौत है बस। जब घर से निकलते हैं मजदूरी के लिए, मजदूरी नहीं मिलती तो घर जाके बीवी का सामना किस तरह करते हैं? सर उसके सामने जाके कहते हैं कि आज दिहाड़ी नहीं मिली हमें, कल मिल जाएगी, कल इसी तरह जाते हैं, लेकिन कहाँ जाए गरीब बंदा? ये जमात इस्लामी का आज धरना है। मुल्क में कठपुतलियों की इंतहा हो गई है, जुल्म की इंतहा हो चुकी है, गरीब आदमी पिस रहा है और अब तो शायद 2 वक्त का खाना खाना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। इसलिए जमात इस्लामी निकली है, धरना हो रहा है यहाँ पे और इंशाल्लाह हम इल्तमास करते हैं कि सब लोग आएँ। जमात इस्लामी आवाम की आवाज़ बनी हुई है, आए हमारा साथ दें, जमात इस्लामी का साथ दें अपने हकूक़ के लिए, वरना ये लोग तुम्हारा इसी तरह खून चूसते रहेंगे और तुम्हारी हड्डियां तक नोच लेंगे,
तो इसलिए जुल्म के खिलाफ हमें निकलना होगा। आज आवाम जो है वो महंगाई से इतनी तंग है कि खुदकुशियों पे उतरी हुई है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो आज अपनी अलहमरा के अंदर सालगिरह मना रहे हैं और केक काट रहे हैं। जी बिल्कुल, यही लोग पिछले 70-75 सालों से मुल्क पे काबिज हैं और इनकी अयाशियों की कीमत आवाम अदा कर रही है। गरीब के मुंह से निवाला छीनकर इन लोगों की अयाशियों पे खर्च हो रहा है, तो ये तो होगा, हमें अपने हकूक़ के लिए उठना होगा। इन जालिम वडेरों जागीरदारों के खिलाफ हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी अगर हमें इस जीना है तो। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, आके मैं खुद ही महंगाई कंट्रोल कर लूँगा। जी, उनके भाई थे, उनकी हुकूमत थी, पिछले 1.5 साल तक इन लोगों ने हुकूमत की है और इससे पीछे भी इनका दौर था। तो 1.5 साल में इन्होंने क्या किया है? आवाम के मुंह से निवाला तक छीन लिया है, कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या समझते हैं कौन आएगा जो इस महंगाई को कंट्रोल कर पाएगा? जी बिल्कुल, आवाम ने सब लोगों को आजमा लिया है। अब सिर्फ जमात इस्लामी ही है जो आवाम के वोट से आएगी, तो ये हालात ठीक हो सकते हैं, वरना तो ये सारी कठपुतलियां हैं। इन सब लोगों को देख लिया है। पिछले 5 सालों में सारी कोई एक पार्टी भी ऐसी नहीं है जमात इस्लामी के अलावा जो हुकूमत में ना रही हो। इमरान खान की हुकूमत थी, तब भी 10-12 पार्टियों की हुकूमत थी, वो सारे इक़्तिदार में थे। उसके बाद PDM की हुकूमत आई, 13 जमातों की हुकूमत थी, सारे लोग इक़्तिदार में थे। अवाम के मसाइल कहाँ तक कम हुए हैं? अवाम तो के मसाइल तो बड़े हैं। तो जमात इस्लामी के अलावा सब लोगों ने हुकूमत की है। हर रोज़ आवाम की तकलीफ़ में इजाफा हुआ है और हल सिर्फ जमात इस्लामी है, वो ही आवाम के दुखों का मुदावा कर सकती है। सर क्या कहेंगे, बढ़ती महंगाई ने जो परेशान कर रखा है? सर मैं तो नौपार आदमी, मुझे तो ये पता है जो पाकिस्तान से दगा कमाएगा वो जोड़ी का दगा बनाएगा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाक फौज को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जेड़ा पाकिस्तान से दौलत बाहर लेके जाएगा वो लाश पाकिस्तान लेके आएगा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।